देखिए, आज का जो वीडियो है ज्वाइंट खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट को अपडेट को लेकर के। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट है ज्वाइंट बैंक अकाउंट होल्डर के लिए। और देखिए, यहाँ पे दो तरीके से मैं बताने वाला हूं, पूरी तरीके से इस वीडियो में समझिएगा। और ये नया अपडेट है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, जितने भी लोग मिलकर खाता खोलते हैं, ठीक है, और उनकी संख्या पर अब कोई लिमिट नहीं है। ये सबसे बड़ा अपडेट आ रही है बैंकिंग रूल में लेकर के। और देखिए यहां पे क्या है, फाइनल अधिकार बैंक की जांच पर निर्भर करेगा। जो फाइनल डिसीजन होगा वो बैंक पर। और क्या, 1 नवंबर 2025 से एक ही, मान लीजिए सेविंग है या एफडी है या डिपॉजिट अकाउंट है, 4 मतलब नॉमिनी जो है रखने की सुविधा आपको मिलेगी। 4 नॉमिनी आप ऐड कर पाओगे। समझ पा रहे हो। और क्या, जिससे ज्वाइंट बैंक अकाउंट वालों को क्लेम सेटलमेंट में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। कभी ऐसा क्या होता है कि माता पिता ज्वाइंट अकाउंट खुला लिया, पिता पुत्र ज्वाइंट अकाउंट खुला लिया, या माता पुत्र जो भी है घर में, या तो भाई भाई खुला लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों अवेलेबल रहने के बाद उसको क्लेम नहीं कर पाता था, लेकिन अब वो चीजें नहीं होगा। अब जो है 4 नॉमिनी को ऐड कर पाओगे घर के सदस्य को, चाहे वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो ज्वाइंट सेविंग अकाउंट हो, जो भी है भाई, पूरी तरीके से। तो पूरा वीडियो में बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर साथियों। देखिए यहाँ पे क्या है कि नई सुविधा क्या है वो समझिएगा। बहुत बड़ा अपडेट बैंकिंग सेक्टर में होने जा रहा है, बहुत बड़ा अपडेट। देखिए यहां पे क्या अपडेट है, आरबीआई की जो है यहाँ पे मास्टर सर्कुलर के अनुसार जो है अब ज्वाइंट अकाउंट में कितने भी अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और क्या, बस बैंक को कस्टमर ड्यू डेलीगेशन देना होगा, मतलब कि रिस्क आदि देखकर ही केस टू केस जो है बेसिस पर अनुमति देनी होगी। तो ये चीजें देखिए, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है ज्वाइंट अकाउंट को, सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले साथियों। बने रहना, पूरी तरीके से बताएंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, इसका बहुत बेनिफिट भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है, तो वो भी चीजें डिस्कस करने वाले, क्योंकि सारी चीजें आपको बताने वाले हैं साथियों। लेकिन ज्यादातर देखे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए बैंक चाहे तो जो है सेविंग, करंट, एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट जो आरडी अकाउंट होते हैं और आदि सभी रेसिडेंटल जितने भी अकाउंट में है, यह ज्वाइंट होल्डिंग फैसिलिटी दे सकता है। बैंक पर निर्भर है। अब देखिए यहां पर क्या है, 4 नॉमिनी रखने तक का नया नियम क्या है, ये आप लोग को पता ही होगा। देखिए इसको लागू किया गया बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत, और 1 नवंबर से, हाल ही 1 महीना पहले लागू हुआ है 2025 से। हर बैंक अकाउंट होल्डर जो है क्या कर पाएगा, एक खाते पर अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ पाएगा। समझ पा रहे हो। यह सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। और क्या, यह सुविधा ज्वाइंट अकाउंट होल्डर पर भी होगा। तो समझ सकते हो भाई। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा हो कि हमारा एक अकाउंट है सिर्फ उसी पर होगा। नहीं भाई, जो ज्वाइंट अकाउंट है उस पर भी फैसिलिटी आपको 4 नॉमिनी ऐड करने का मिल रहा है। यह सबसे बड़ा अपडेट है। उसके बाद देखिए नॉमिनी एक साथ, जैसे देखिए आप नॉमिनी को किस तरीके से ऐड करते हो। नॉमिनी 2 तरीके होता है, एक क्रम से होता है और एक होता है आपका जो है परसेंटेज वाइज से। देखिए क्रम में क्या होता है, उसको कहते हैं सिमुलेटेनियस। क्रम से जो होगा, जो नॉमिनी आप ऐड करोगे, जैसे फर्स्ट में जिसको ऐड किया, मान लीजिए 4 नॉमिनी आपने ऐड किया सपोजिंग के लिए, तो जो फर्स्ट नॉमिनी होगा यहां पर जो आप ऐड करेंगे सिमुलेटेनियस में क्रम से, उसमें सबसे पहले अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो क्या होगा, फर्स्ट नॉमिनी को पैसा मिलेगा पूरा का पूरा। अगर मान लीजिए फर्स्ट नॉमिनी अवेलेबल नहीं रहा तो सेकंड नॉमिनी को मिलेगा, सेकंड नहीं रहा तो थर्ड को मिलेगा, थर्ड नहीं रहा तो फोर्थ को मिलेगा। ये सिस्टम चलेगा, पहले को मिलेगा। ये हुआ सिमुलेटेनियस में। मान लीजिए 2 ही नॉमिनी ऐड किए हो, तो अगर फर्स्ट अवेलेबल रहा तो फर्स्ट को मिलेगा, फर्स्ट नहीं रहा तो सेकंड को मिलेगा। समझ पा रहे हो। ये होगा 3 नॉमिनी रहा तो भाई, तो फर्स्ट नहीं रहा तो सेकंड, फर्स्ट को पहले मिलेगा, नहीं रहा तो सेकंड को मिलेगा, सेकंड नहीं रहा तो थर्ड को भी। इसमें ऐसा नहीं है कि 4 गो है तो 4 नॉमिनी ऐड करना, आपकी इच्छा पर है, 1 2 3 4 जितना ऐड करो। वही सेम सिस्टम सक्सेसिव में है। सक्सेसिव में क्या है, थोड़ा सा मतलब उससे डिफरेंट है। इसमें भी 4 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो, आपका इच्छा है। 3 नॉमिनी ऐड करो, 2 नॉमिनी ऐड करो, 1 नॉमिनी ऐड करो, है ना, आप पर डिपेंड है। आप जितने नॉमिनी ऐड किए सक्सेसिव में, ठीक है, वहां पर परसेंटेज ऐड करना होगा आपको कि किस नॉमिनी को कितना % पैसा देना चाह रहे हो। मान लीजिए हमने 2 नॉमिनी ऐड किया, मान लीजिए सपोज के लिए,
तो हम 50% पहला नॉमिनी को दे दिए, 50% सेकंड नॉमिनी को दे दिए। तो कहीं कुछ अगर मान लीजिए अकाउंट होल्डर को या खाता धारक को कुछ होता है, चाहे ज्वाइंट अकाउंट होल्डर रहे, चाहे वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट रहे या ज्वाइंट सेविंग अकाउंट रहे, कोई भी रहे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि दोनों को 50-50% पैसा मिलेगा। मान लीजिए हमारा अकाउंट पर 1 लाख है, तो 50,000 फर्स्ट नॉमिनी को मिलेगा, 50,000 सेकंड नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि हमने 4 नॉमिनी ऐड किया और सबको बराबर बराबर 25-25% दिया और 1 लाख रुपया है, तो सबको 25-25 हजार करके मिलेगा। समझ पा रहे हो? और उसमें कम बेसी भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है 25, आपका इच्छा। अगर मान लीजिए किसी को 50% दे दिया, बड़े बेटे को 50% दे दिया, छोटे बेटे को अपने जो है 25% दे दिया, है ना, फिर एक और बेटा है उसको 25% दे दिया, तो 25-25 हजार उसको मिलेगा, 50,000 इसको मिल जाएगा। समझ रहे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख परसेंटेज के हिसाब से तय होता है। आपकी इच्छा है 3 नॉमिनी, 4 नॉमिनी, 2 नॉमिनी, 1 नॉमिनी, जिसको रखो, ठीक है। अपना बेटे को रखा, अपना पत्नी को रखा, अपना भाई को रखा, अपना बहन को रखा, अपना दादाजी को रखा, पिताजी को रखा, माताजी को रखा, जिसको नॉमिनी आपको बनाना है अपने घर फैमिली में बना सकते हो। जिसको जितना परसेंटेज देना है वो हो गया सक्सेसिव। और जो सिमुटेनियस होता है उसमें क्रम वाइज चलता है, उसमें क्या होगा, उसमें परसेंटेज नहीं होगा। जिसको फर्स्ट नॉमिनी बना वो पहले उसी को पैसा मिलेगा, अगर वो नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई, तो सेकंड को मिलेगा, सेकंड नहीं रहा तो थर्ड को मिलेगा। ये सक्सेसिव होता है। और एक होता है आपका जो है सिमुटेनियस। तो सिमुटेनियस में क्या चलता है, क्रम वाइज, ठीक है, मतलब पहला को मिलेगा, अगर नहीं रहा तो सेकंड को मिलेगा, और परसेंटेज में सबको मिलेगा जितना जितना परसेंट दिए हो, ठीक है, सक्सेसिव। ये समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बैंक में जाओगे तो नॉमिनी बहुत सारे लोगों ने एक ही नॉमिनी ऐड करवाया, भाई करवा लो 2-3 नॉमिनी, पिता को माता को भी ऐड कर दो, है ना, पत्नी है पत्नी को ऐड कर दो, जिसको आपको ऐड करना है। अगर बेटा बेटी है तो उसको ऐड कर दो, 4 नॉमिनी को ऐड कर दो, ठीक है। जिस हिसाब से आप करना चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। अब देखिए यहां पे क्या है, एनआरआई के साथ ज्वाइंट अकाउंट, उसमें भी आप कर सकते हो। देखो आरबीआई ने रेसिडेंट और एनआरआई रिश्तेदारों के लिए भी सुविधा बढ़ाई है। अगर कोई दूसरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है अपने खाते में एनआरआई रिश्तेदारों को ज्वाइंट अकाउंट के रूप में आइदर फॉर जो है सर्वाइवर, ठीक है, बेसिस पर भी जोड़ सकता है। मुख्य रूप से क्या होगा, फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर होता है, ठीक है ना। मतलब कि ऐसी ज्वाइंट रेसिडेंटल एनआरआई अकाउंट में एनआरआई को ऑपरेट करने की इजाजत होगी। लेकिन अगर अकाउंट की नेचर बदल जाती है, जैसे एनआरओ करने की जरूरत पड़े, तो भाई इसकी जिम्मेदारी एनआरआई की भी ही होगी। वह जो है बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करेगा। समझ पा रहे हो? यह जरूरी है। और देखिए टैक्स और रिपोर्टिंग से जुड़ी जो बातें होती है आप लोग को पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या है, ज्वाइंट अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट इनकम जो है टैक्स के लिहाज से दोनों होल्डर से जुड़ सकता है। अब देखिए यहां क्या है, लेकिन असल में जिस व्यक्ति का पैसा है उसी की इनकम मानी जानी चाहिए। और देखिए यहां पे क्या है कि प्रैक्टिकल लेवल पर सीए जो है, आपको जो सीए होगा, है ना, जिसको चार्टर अकाउंटेंट आप लोग बोलते हो, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, उसके एडवाइस करते ही इंटरेस्ट का सही हिस्सा आईटीआर में सही ओनर के नाम से दिखाएं। समझ पा रहे? तो सीए वो चीज आपको बता देगा कितना क्या करना है, किस तरीके से ओनर को दिखाना है, किस तरीके से आईटीआर को फाइल करना है, क्या मिनी स्टेटमेंट देना है। समझ पा रहे हो? देखो 4 लाख से ऊपर अगर आपका 1 साल में मान लीजिए आपका इनकम है, तो आपको जो है आईटीआर फाइल करनी चाहिए, ठीक है। और देखिए 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक फाइल करोगे, जो सीए चार्ज लेगा बस वही लगेगा। समझ पा रहे हो? ये चीजें। और देखिए उसके ऊपर भी इनकम हो रहा है तो उसमें खर्च भी है ना, खर्च भी जुड़ता है। ऐसे नहीं है कि हम मान लीजिए 20 लाख कमा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा जो है 10 लाख का खर्चा है, तो 20 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख का खर्चा बचा कितना, 8 लाख, तो 12 लाख कहां पूरा, 8 लाख हुआ, तो हमको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस सीए का जो चार्ज होगा, ऑनलाइन का जो फी होगा, 2-3 हजार में निपट जाएगा। समझ पा रहे हो? ये सिस्टम चलता है। जरूरी नहीं कि 20 लाख हो रहा है तो 20 लाख फायदा ही हो रहा है। अरे भाई घर का भाड़ा है, बिजली बिल है, अब उसमें जो है आपका एसी चल रहा है, 4 गो स्टाफ रखे हैं, है ना, बहुत सारे कंप्यूटर का खर्च है, सॉफ्टवेयर का खर्च है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, खाने पीने का खर्च है, होटल का खर्च है ना। तो ये सब चीजें भी वहां पर सीए उसको जब आईटीआर फाइल करता है तो उसमें दर्शाता है। समझ पा रहे हो? इस बात को समझे। उसके बाद देखिए यहां पे ये सब चीजें सब लोग नहीं बताएगा। समझ पा रहे हो? और बहुत सारी चीजें होती है जो जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे समझिएगा, इनकम टैक्स रूल जो होता है, जो 114E की वजह से हाई वैल्यू जो है वो ज्वाइंट डिपोजिट्स, जो भी मतलब कि
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उस पर पूरा अमाउंट हर ज्वाइंट होल्डर के AIS में शो हो सकता है। मतलब कि जिससे क्या होगा, नोटिस का रिस्क बढ़ जाता है भाई। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। देखिए आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू वीडियो बनाते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है, बढ़, इसलिए ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को ITR में क्लेरिफिकेशन जो क्लेरिफिकेशन होगा वो सही रिपोर्टिंग पर खास ध्यान देना पड़ेगा। जो भी CEO से करवाओगे सही तरीके से करवाओगे। और देखिए जल्दी समझने के लिए देखो यहां पर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की संख्या जो है बैंक की इनिशियली लिमिट रखते हैं उसमें जो भी होता है। और नॉमिनी की सुविधा ज्यादातर एक नॉमिनी लोग ऐड करता है, हम भी देखते हैं, लेकिन 4 नॉमिनी की फैसिलिटी बैंक ने दिया है, जो बैंक का रूल बना है। और देखिए रेसिडेंटल NRI ज्वाइंट ज्यादातर फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर लिमिटेड ऑपरेशन होता है, जो भी आपका रेसिडेंटल NRI ज्वाइंट अकाउंट होता है। देखिए अगर आप चाहिएगा तो अगला जो है ना पूरी तरीके से हम एग्जिस्टिंग ज्वाइंट अकाउंट में पूरी जानकारी आपको देंगे, अगला वीडियो बनाएंगे तो। लेकिन अभी इस वीडियो में समझिए आप लोग कि ज्वाइंट अकाउंट में किस तरीके से आप लाभ ले सकते हो। देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे आप जो है कोई भी इंडिविजुअल डिपोजिटर जो भी है वो चाहे सिंगल हो या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हो, अपने हर डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी रख सकता है। ठीक है। और ज्वाइंट अकाउंट में नॉमिनेशन सभी ज्वाइंट होल्डर की ज्वाइंट कंसेंट से ही होगी, याद रखिएगा। मतलब कि आनी फॉर्म या ऑनलाइन रिक्वेस्ट सभी होल्डर की अनुमति साइन जरूरी होगी। 2 आदमी है ज्वाइंट में, 3 आदमी है ज्वाइंट में, तो दोनों तीनों का, जैसे मान लीजिए 2 आदमी मिलकर खोला तो दोनों की सहमति होगा तो ही वहां पर जो है नॉमिनी ऐड होगा, याद रखिएगा। समझ पा रहे हो आप? देखिए यहां पे देखिए सिमुलेटेनियस और सक्सेसिव तो आपने समझ ही लिया, जो कि ये डिपॉजिट अकाउंट जैसे कि आप सेविंग अकाउंट करवा रहे हो, करेंट अकाउंट करवा रहे हो, FD करवा रहे हो, आप जो है 2 तरीके से 4 नॉमिनी रखते हो, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है। एक सिमुलेटेनियस होता है जो परसेंटेज वाइज आपका होता है, और एक सक्सेसिव होता है उसमें जो है क्या चलता है, उसमें आपका चलता है परसेंटेज, उसी क्रम से चलता है। ठीक है ना, सक्सेसिव में। तो उस तरीके से यहाँ पे होता है। देखिए यहां पे क्या है, बहुत सारे लोग यहां पे सवाल भी करते हैं कि मल्टीपल नॉमिनी कैसे ऐड होता है। देखिए शाखा में जाइए, नया मल्टीपल नॉमिनी नॉमिनेशन फॉर्म, बैंकिंग के जो नियम है नॉमिनेशन फॉर्म आया हुआ है उसको आपको भरना है। हर नॉमिनी का नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपसे उसका क्या रिश्ता है वो लिखना पड़ेगा, उसका पता लिखना पड़ेगा, उसका उम्र लिखना पड़ेगा, उसका परसेंटेज शेयर कितना देना चाह रहे हो सिमुलेटेनियस में। ठीक है, परसेंटेज शेयर में, या तो सक्सेसिव करना चाह रहे हो, क्रम वाइज करना चाह रहे हो, किसको पहले रखना चाह रहे हो, है ना, उस हिसाब से आप वहां करेंगे। और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर जो है वहां पर साइन करेंगे, KYC करेंगे, बैंक मांगेगा, जमा कर देंगे, नॉमिनी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होगा। और देखिए यहाँ पे ऑफ ऑनलाइन डिजिटल तरीका, देखिए बहुत सारे बैंकों ने ऑनलाइन फैसिलिटी भी ज्वाइंट नॉमिनी को आप ऐड करने का फैसिलिटी दिया, बहुत सारे बैंकों ने नहीं भी दिया है। देखो भाई ऑनलाइन डिजिटल तरीका क्या है, अगर मान लीजिए बहुत सारा बैंक में ऐड हो जाता है, बहुत सारा बैंक में देखते नहीं भी ऐड होता है, तो नेट बैंकिंग से या तो मोबाइल बैंकिंग में आप सर्विसेज नॉमिनेशन मैनेज नॉमिनी सेक्शन में जाकर के ऐड नॉमिनी, एडिट नॉमिनी चुन करके 1 से 4 नॉमिनी जोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज शेयर कर सकते हो, पैरिटी सेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट OTP ई साइन सब वगैरह जाएगा, वो ऑथेंटिकेशन होगा। लेकिन ये नहीं करे कि सारा बैंक में हो जाएगा, कुछ कुछ बैंकों ने दिया है, फैसिलिटी तो दिया लेकिन ऐड नहीं होता, ब्रांच जाने के लिए बोल देता है। समझ पा रहे हो, या कुछ एरर बता देता है, लेकिन कुछ कुछ बैंकों में ऐड होता है, हमने ऐड किया है, ऐड होता है। ठीक है ना, उसके बाद कुछ कुछ बैंकों में नहीं भी होता है, इस बात को याद रखिए। देखिए एग्जिस्टिंग नॉमिनेशन का क्या होगा, जो पहले से नॉमिनी हमारे खाते में ऐड है आखिर उसका क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर पहले से 1 नॉमिनी दर्ज है और आप 4 नॉमिनी रखना चाह रहे हो अपने बैंक अकाउंट पर, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, नया नॉमिनेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और ऑनलाइन मॉडिफाई या तो कैंसलेस एंड ऐड करना होगा। नया रिकॉर्ड प्रीवियस नॉमिनेशन को जो है ओवरराइड कर देगा। समझ पा रहे हो, मतलब आप गलती से 4 से ज्यादा भर दिए तो नियम के हिसाब से सिर्फ पहले 4 ही नॉमिनी वैलिड माना जाएगा, इस बात को समझे। ठीक है ना, आप देखिए क्योंकि 4 ही नॉमिनी ऐड होने का बात है। और यहां पे बहुत सारे लोग कहता है कि क्लेम के समय लाभ कैसे मिलेगा ये भी सवाल करता है। देखो भाई यहां पे देखो, अकाउंट होल्डर और होल्डर के निधन के बाद बैंक सीधे रजिस्टर नॉमिनेशन को उनकी तय परसेंटेज जो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से होगा, पेमेंट जो भी होगा, लॉकर जो भी है, अकाउंट है, लॉकर है, जो भी एक्सेस है,
जिससे कि परिवार को कोर्ट में जाने या अतिरिक्त कागजी झंझट से निजात है, एकदम निजात है। समझ रहे हो? यह नियम सिर्फ क्लेम सेटलमेंट को तेज और क्लियर करने के लिए किया गया है और लीगल हेयर अधिकार फाइनल फैसला फिर भी सक्सेसिव लॉ के अनुसार से ही रहता है, याद रखिएगा। पर बैंक की तरफ से पैसा जारी करने का काफी आसान और यूनिफॉर्म हो जाता है अगर इस तरह से नॉमिनेट रहता है तो। समझ रहे हो? तो भाई वह ज्वाइंट खाता रहे चाहे वो आपका सिंगल अकाउंट रहे, दोनों में यही सिस्टम यहां पर चलने वाला है, जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को हमने बताया। और देखिए यहां पे बहुत सारे, देखो भाई हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि नॉमिनी का इसमें ऐड होने से क्या क्या फायदा है। और देखिए यहाँ पे ज्वाइंट खाता का क्या फायदा है वो चीजें एक बार और समझ लीजिए अच्छे तरीके। देखिए ज्वाइंट खाता धारक को सबसे पहले बात करते हैं, ज्वाइंट खाता धारक अगर ज्वाइंट अकाउंट क्या होता है वो तो आप समझ लिए। और ज्वाइंट अकाउंट किसे कहा जाता है? जिनमें से क्या होता है एक से अधिक व्यक्ति को आप ऐड कर सकते हो आपसी सहमति से। और क्या किसी भी बैंक में अपना एक साथ अकाउंट ओपन करवाते हो, एक साथ का मतलब होता है साथ में केवल जा करके नहीं, यानी कि खाता ही होगा, बैंक अकाउंट का नंबर एक ही होगा। समझ पा रहे हो? उसमें दो लोग हो गए, पासबुक भी एक ही होगा, तो उसमें क्या होगा फिर एक से अधिक लोग, वैसे बैंक अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट कहा जाता है। ठीक है? और देखिए यहां पे क्या होगा, अब ज्वाइंट अकाउंट में एक से अधिक लोगों की संख्या होती है और मतलब यदि दो लोगों ने एक साथ मिलकर एक खाता खुलवाया तो भाई वो ज्वाइंट अकाउंट कहा जाता है। और क्या यहां पर क्या होता है, उस खाते में पैसा जमा करना, निकासी करना, मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें कर सकता है। दो अकाउंट होल्डर रहेगा, कोई भी कर सकता है। दोनों लोग एक साथ जाएंगे तो बैंक में पैसा भी जमा हो जाएगा, या नहीं भी जाएंगे, एक आदमी भी जाएंगे तो जमा हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब फायदा होता है। देखिए दोनों लोग एक साथ जाएंगे तो बैंक में पैसा निकासी भी होगा। और देखिए आपसी सहमति से होगा, किसी भी बैंक में एक साथ अकाउंट जो है एक ही अकाउंट संख्या पर जो है ओपन करवा सकते हो दो आदमी मिलकर। ठीक है? और उसमें ज्वाइंट अकाउंट उसे बोला जाता है। ज्वाइंट अकाउंट का फायदे, देखो भाई ज्वाइंट अकाउंट का फायदे तो आप लोगों को पता ही है कि इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल खाता होता है। और क्या होता है, गांव से किसी दूसरी जगह चला जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कोई निकासी होता नहीं है तो अकाउंट केवाईसी अपडेट भी कराना होता है। याद रखिएगा धीरे धीरे बैंक अकाउंट निष्क्रिय भी हो जाता है या तो डोरमेट हो जाता है ना। तो ज्वाइंट खाता जो है एक से अधिक व्यक्तियों के लिए है और कोई ना कोई उसमें अकाउंट का जो होल्डर होता है कुछ पैसा जमा भी करते रहता है। दो आदमी है तो कुछ ना कुछ जमा करेगा ही, है ना? समझ पा रहे हो? और क्या होता है, निकासी भी करता है, केवाईसी भी करा सकता है। लेकिन भाई केवाईसी होगा दोनों आदमी एक साथ जाएगा, क्योंकि एक आदमी का केवाईसी हो गया तो पूरा अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, दोनों करेगा तो दोनों का, एक करेगा तो एक का ही होगा, है ना? तो ज्वाइंट खाता में ये होता है। और देखिए यहाँ पे क्या ज्वाइंट अकाउंट में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो समझिए, बेनिफिट को समझिए भाई, वीडियो में बने रहो। देखो भाई यदि दो लोग एक साथ मिलकर खाता ओपन करवाया, ठीक है ना, तो किसी भी कारण कभी ना कभी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या तो मतलब खुदा न करे ऐसा हो, कभी ना कभी हो जाता है। ठीक है? दूसरा उसमें अकाउंट होल्डर जो पार्टनर उस खाते से पैसे आसानी से वो निकाल सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा, आपको कोर्ट का चक्कर, कोर्ट का झंझट नहीं लगेगा। ठीक है ना? ये हो गया। और देखिए वह व्यक्ति अगर गुजर गया, उसकी सहमति या किसी भी प्रकार की, क्योंकि ज्वाइंट में उसमें भागीदारी उसका पूर्ण रूप से है, तो पैसा जैसे कभी कभार क्या होता है किसी के खाते में लाखों करोड़ों रुपया रहता है, तो वो क्या करता है अपने घर के परिवार को, पति पत्नी या बेटा पिता ऐसे करके करवा लेता है, माता पिता दोनों मिलकर करा लिया, या तो माता पुत्र, है ना? तो यहाँ पे ये होता है। तो जब वो व्यक्ति नहीं रहता तो पैसे का निकासी करने का बहुत ही आसान हो जाता है, कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और प्रमाणित करना नहीं पड़ता है, कई प्रक्रियाओं से यहाँ गुजरना नहीं पड़ता है। क्योंकि किसी का खाते में मान लीजिए 20 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे भी लोग होते हैं, कमाते हैं पैसे, है ना? तो यहाँ पे ये होता है लोगों को पैसा मिले ज्वाइंट खाता में, ये सबसे बड़ा फायदा और ये बेनिफिट है भाई, है ना? तो ये यहाँ पर हो गया व्यक्ति के गुजर जाने के बाद दूसरा व्यक्ति उस खाते का जो पार्टनर होता है वो क्या करता है, पैसे का निकासी आसानी से कर सकता है, जमा आसानी से कर सकता है। और ज्वाइंट अकाउंट में ये सब फायदे। और देखिए ज्वाइंट अकाउंट का ये तो हो गया पति पत्नी दोनों आपसी सहमति से, अधिकतर पति पत्नी, बेटा पुत्र, है ना, माता पुत्र, ये सब ये खाता खुलाता है। समझ रहे हो? और दो अलग अलग खाता अगर रहेगा तो दोनों में मिनिमम एवरेज बैलेंस, ये भी एक फायदा मिलेगा। बैंकों में मेंटेन करना पड़ता है, जैसे पति पत्नी ने अलग अलग खाता खुलाया तो मेंटेन करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, तो एक ही में दोनों मेंटेन हो जाता है। एटीएम वगैरह जो है लिए हो, दो एटीएम एक ही खाता पर इशू करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग एटीएम रख सकते हो, चेकबुक भी ले सकते हो, दोनों रख सकते हो। और क्या उसके एसएमएस के जो चार्जेस है वो सब नहीं लगेगा। मतलब मिडिल क्लास लोग के, जो गरीब लोग है जिनका खाता आज पर बैंकिंग के चार्जेस इतना बढ़ गया है ना
लोग परेशान हो गया है भाई, समझ पा रहे हो। तो इसी को देखते हुए जो है एक से अधिक खाता जो है यहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये चार्जेस, इसमें बहुत बचाने के लिए ज्वाइंट अकाउंट बहुत ही सेफ है, चार्जेस को बचाने के लिए। और क्या, ज्वाइंट अकाउंट से पैसा भी अगर कटेगा, एसएमएस चार्ज एक ही अकाउंट से कटेगा ना, दो अलग अकाउंट से नहीं कटेगा। तो मतलब अगर पति पत्नी अलग अलग खाता खोलेंगे तो दोनों का एसएमएस चार्ज भी लगता है, ठीक है ना, तो डिडक्ट होता है। उस हिसाब से ज्वाइंट अकाउंट बहुत ही फायदा होता है। तो ये बात समझ में आ गया कि ज्वाइंट अकाउंट के क्या फायदा है और ये फायदे जो। अब बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट के नुकसान। देखिए क्या होता है, कोई सरकारी स्कीम का जब पैसा आता है तो क्या कहता है कि पर्सनल जिसके अकाउंट्स के नाम से है तो उसका अकाउंट, तो उस स्थिति में आपको पति का अलग रहना चाहिए, पत्नी का कोई सरकार की तरफ से कोई पैसा आ रहा है, कोई सब्सिडी आ रहा है किसी तरह का, तो ज्वाइंट अकाउंट में पैसा नहीं आ पाता क्योंकि दो आदमी के नाम से वो खाता रहता है, तो वहां पर वो दिक्कत हो जाता है। एक नुकसान है। उस समय कहता है कि दोनों नाम से रहना चाहिए। अभी बहुत सारे महिलाओं को बिहार में पैसा आया, आप लोग को पता ही है, महिला रोजगार योजना, बहुत सारे जगह जैसे कि झारखंड में मैया सम्मान योजना चलता है, अलग अलग फिर ये पैसा आता है, तो वहां पर अलग अकाउंट खोलता है। ये अकाउंट नंबर दोगे तो हो सकता है पैसा नहीं है। आप जैसे बहुत सारे पुरुष ऐसे लोग हैं जिसका पीएम किसान का पैसा आता है, तो वहां पर क्या होगा कि पति पत्नी के नाम से ज्वाइंट अकाउंट रहेगा, पति के अकाउंट पर पैसा ही नहीं आएगा पीएम किसान का, या पत्नी का ही पीएम किसान में नाम है तो नहीं आएगा, समझ पा रहे हो। उस स्थिति में पैसा पेंडिंग हो जाता है। ये सब नुकसान थोड़ा सा है। और देखिए ज्वाइंट अकाउंट का बाकी दूसरा नुकसान एक और है, दोनों में आपसी सहमति नहीं हुआ, कभी जाके पैसा 5,000 निकाल लिया, कभी जाके 10,000 निकाल लिया, 50,000 निकाल लिया, कोई दूसरा पति निकाल लिया, पत्नी में जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अरे क्या निकाला खाता से पैसा, मेरा भी तो खाता है, हम भी तो जमा कर रहे हैं, है ना। कभी जाके पत्नी निकाल लिया, कभी पति निकाल लिया, या कभी बेटा पुत्र हुआ, पिता पुत्र में ही लड़ाई हो रहा है, क्यों निकाल रहे हो, हम जमा कर रहे हैं, तुम क्यों निकाल रहे हो। तो ये सब थोड़ा सा इसमें मतलब कि नेगेटिव पॉइंट है। बाकी जो भी चीजें हम बताएं इसका फायदा ही फायदा है, समझ पा रहे हो। बाकी ज्वाइंट अकाउंट का कहीं भी आपको यहां पर कोई आपको नुकसान नहीं दिखने को मिलेगा। बस यही दो बात है जो हमने बताया कि क्यों भी पैसा सरकारी स्कीम का आएगा तो उसमें थोड़ा सा जो है कहेगा कि अपना पर्सनल अकाउंट दो, समझ पा रहे हो, इस ज्वाइंट अकाउंट पर नहीं आएगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज में आपसी सहमति, लड़ाई झगड़ा, अगर 2 आदमी ऐड है, 3 आदमी ऐड है, आपसी सहमति नहीं बना, ये जमा कर रहा हूं निकाल रहा है, हम क्यों जमा करें, हम क्यों निकालें, तो बस बहुत तरह की बातें होती है। तो ये सब अगर मान लीजिए आपसी सहमति रहा तो बेजोड़ बढ़िया अकाउंट है। अलग से सिंगल अकाउंट खुलाओगे तो भाई कोई सरकारी स्कीम का फायदा ले रहे हो तो खुलाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बात है जो कि आज का वीडियो में क्लियर। आप लोग बताइए क्या ये फायदा है या नहीं है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लाइक करके, कमेंट करके, घंटी को बजा करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, समझ पा रहे हो। या आपके घर में किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, मम्मी पापा या कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर, पति पत्नी को खास करके खुलाना चाहिए, अच्छा अकाउंट है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। इसी बात के साथ लाइक जरूर करके कमेंट करना। धन्यवाद।